क्या नीट 25 का पैटर्न चेंज हो गया? नहीं, कोविड के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ था उसको रिमूव कर लिया। पहले फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिजिक्स के 2 सेक्शन होते थे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन मैंडेटरी होता था, सारे करने आपको, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन में से 10 करने होते थे, आपका चॉइस था। सेम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होता था। क्या ये जो चेंज किया गया है, अब सेक्शन बी को हटा दिया गया है, सिर्फ सेक्शन ए होगा और उसमें 45 क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री में भी 45 होंगे और बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चन होंगे। तो ये सही है या गलत? तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सही है। द रीजन कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत करके 30 में से 30 चैप्टर पढ़ के जाता है फिजिक्स के, और एक 27 या 26 चैप्टर पढ़ के जाता है। एट द एंड सेक्शन बी में जब वो पहुंचा, एक बच्चे को 15 में से 13 या 14 सवाल आ रहे हैं, एक बच्चे के 15 में से 10 सवाल ही आ रहे हैं, तो करना तो दोनों को 10 ही है। एट द एंड दोनों बराबर हो गए। तो जो मेहनती बच्चा है और जो 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर छोड़ के गया है, वो दोनों सेम लेवल पे आ गए। दूसरी बात, लास्ट ईयर तक रैंक इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम मार्क्स चेंज करने पे ही हजारों 10,000 में चेंजेस आ जाते थे रैंक में। तो आपके पास एक भी गलती करने का मौका नहीं होता था। एक गलती किया, आपके एक ड्रॉप पड़ गए, एक साल खराब हो गए। अब एटलीस्ट नंबर ऑफ चॉइसेस कम होगा, तो आप 1-2 गलती, मतलब सिली मिस्टेक्स होता है, वो बात कर रहा हूं मैं, तो भी जिंदा बच सकते हो। दूसरी बात यह कि बच्चे सोचेंगे सर हमारा तो, हम तो एवरेज है सर, हम तो 2 चैप्टर कम ही पढ़ के जाते, हमें तो ऑप्शन मिलने चाहिए थे। तो आपको ही मिलने चाहिए थे कि सबके लिए बराबर हो जाता है? ये सोचिए ना। अब ये सोचिए कि अगर पेपर इजी है, आपको ऑप्शन मिला है, तो सबको तो ऑप्शन मिल रहा है ना। तो साल भर मेहनत करके सारे चैप्टर पे अच्छे से कमांड करके जाने वाले बच्चों के साथ क्या होगा? अब टाइम पर आते हैं, तो टाइम वाली जो लिमिटेशंस है वो जस्टिफाइड है थोड़ा, कि हाँ सर 20 मिनट कम हो जाएंगे, तो 20 सवाल भी तो आपको कम पढ़ने हैं। आप प्रैक्टिस करिए, OMR बेस्ड पेपर दीजिए, है ना। और एट द एंड सही है या गलत, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हमें तो अपना बेस्ट देना है, और सिलेक्शन तो उसी का होगा जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।